डेली वन कंसेप्ट है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मोलरिटी और मोलैलिटी के बारे में। ठीक है ना गौतम? हाँ। तो मोलैलिटी, सबसे पहले मोलैलिटी के बारे में जानेंगे। इसके बीच में डिफरेंस देखिए, एक में क्या है, मोलरिटी है, आर है ना, और मोलैलिटी है जिसमें एल भी हम्म। है ना। हम्म। तो मोलैलिटी जो है ना, एक सॉल्यूशन का होता है। ठीक ना? उसमें क्या कहता है कि मोलैलिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, नंबर ऑफ हाँ। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। और हम्म। मोलरिटी, हाँ, और मोलरिटी जो होता है ना, इसमें है कि मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। और मोलरिटी होता है एक सॉल्यूशन का होता है, उसमें क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ना इस सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में जानकारी है क्या? सॉल्यूट किसको कहते हैं, सॉल्वेंट किसको कहते हैं, सॉल्यूशन किसको कहते हैं? हाँ। 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 पहले ना मोलरिटी में क्या होता है कि मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन मतलब कोई भी, जैसे मान लीजिए इसमें, मान लीजिए वाटर है ना, लिक्विड है ना। हम्म। इसमें मान लीजिए सॉल्ट मिला दीजिएगा, है ना, इसमें सॉल्ट मिला दीजिएगा, हम्म। है ना। सॉल्ट मिला दीजिएगा, सॉल्ट क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। वाटर क्या हो गया, चल। सॉल्वेंट हो गया, दोनों मिल जाए, सॉल्वेंट। हाँ, तो सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। सॉल्ट। हाँ, हम्म। मोलरिटी ऑफ तो ये जो सॉल्यूशन बना है ना पानी और नमक के मिलने से, तो वो मोलरिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? मोलरिटी क्या हो गया फिर, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। अगर मान लीजिए 1 मोल हमने सॉल्ट दिया, है ना, 1 मोल सॉल्ट, सॉल्ट क्या होता है, NaCl होता है ना, सोडियम क्लोराइड होता है। 1 मोल हाँ। सॉल्ट कितना हो गया, सिक्स हाँ। पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू 10 23 रहता है ना। उतना मान लीजिए 1 लीटर में, 1 लीटर सॉल्यूशन में मिला दीजिएगा, सॉल्वेंट में, वो क्या हो जाएगा, मोलरिटी हो जाएगा। ठीक। और मोलरिटी में हम्म। क्या होता है ना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है। मतलब यहाँ जो सॉल्यूशन था, जब दोनों मिल गया कि सॉल्ट प्लस वाटर मिल के 1 लीटर होना चाहिए, लेकिन इस केस में मोलरिटी के केस में क्या है कि इसमें सिर्फ सॉल्वेंट ही रहना चाहिए, सॉल्वेंट 1 kg रहना चाहिए। समझे? जैसे वाटर का ना, वाटर क्या होता है कि 1 ग्राम पर सीसी इसका डेंसिटी रहता है ना। तो, तो इसका मतलब होता है कि 1 kg जो है ना, एक तरह से 1 लीटर जो है वाटर जो है इक्विवेलेंट रहता है ना। 1 kg वाटर है, हाँ। 1 लीटर है, तो उसका वेट जो है सो 1 kg रहता है, क्योंकि 1 ग्राम पर सीसी के अनुसार रहता है उसका डेंसिटी। सॉल्वेंट है 1 लीटर, मतलब 1 kg है मोलरिटी के केस में, है ना। इसमें क्या कीजिएगा, जो सॉल्वेंट मान लीजिए वाटर लीजिएगा, तो इसमें क्या 1 kg रहेगा, है ना। और उसमें हम्म। जितना नंबर ऑफ सॉल्यूट आप मिलाइएगा, है ना, तो उसको मोलरिटी कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, मोलरिटी। तो मोलरिटी और मुझे। मोलरिटी के बीच का डिफरेंस समझ में आया? हाँ। इसमें सॉल्यूशन है मोलरिटी में, दोनों जब मिल जाएगा ना, तो हम्म। उसमें कितना नंबर ऑफ मोल्स जो है सो डिसॉल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में, है ना। एक मिनट। हाँ, हम्म। 1 लीटर में। तो वो, अगर मान लीजिए एक एक मोल है, 1 मोल जो है सो मान लीजिए 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर डिसॉल्व हो गया है, तो उसको कहेंगे 1 मोलरिटी, 1 मोलरिटी कहेंगे, है ना। उसी तरह से अगर हम्म। 1 मोल जो है सॉल्यूट, अगर वो 1 kg सॉल्वेंट में मिलाते हैं, या 1 लीटर ऑफ, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट अगर डिसॉल्व होता है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, तो उसको कहेंगे 1 मोलैलिटी कहेंगे। तो इस दोनों में लग नहीं रहा है कि थोड़ा सेम ही है, या फिर कुछ कंफ्यूजन टाइप का लग रहा है ना? हाँ। हाँ। अब सही चल रहा है अब। अब अभी सही से। चल रहा। हाँ, नहीं तो इसको एक और एग्जांपल से समझ हम्म। लेते हैं कि मान लीजिए
मान लीजिए एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको, ठीक है ना, कि हम लोग क्या करते हैं कि इसमें मान लीजिए वाटर है, ठीक है, और हम लोग ने मान लीजिए कि इसमें हम्म सॉल्ट मान लीजिए मिला दिए है ना, सॉल्ट जैसे NaCl है तो वो ऐसे करके NaCl मिला हुआ है ना, ऐसे ऐसे करके मिला हुआ है ना, क्योंकि मिलाएंगे तो सॉल्ट भी रहेगा ना, सॉल्ट भी ऐसे मतलब डिजोल्व तो रहेगा, लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन के लिए मान लीजिए मिला लेते हैं ना। हाँ तो ये जो हम्म सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है एक तरह से ये कितना हो, 1 लीटर हो गया है ना, और इसमें हमने मिलाया है कितना सॉल्ट, 1 मोल मिलाया है। तो 1 मोल सॉल्ट मिलने के बाद प्लस वाटर मिलने के बाद जो है टोटल क्वांटिटी कितना हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया, 1 लीटर हो गया है ना। तो मोलरिटी बोलो। क्या होगा, हाँ तो हम्म मोलरिटी क्या होगा कि 1 मोल, 1 मोल हमने सॉल्ट मिला दिया, और सॉल्यूशन कितना है, हम्म, सॉल्यूशन वाला बराबर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट एक प्लस लीटर। सॉल्वेंट हो जाएगा ना। 1 लीटर हाँ, पूरा। सॉलिड प्लस सॉल्वेंट हो जाएगा। तो सॉलिड प्लस सॉल्वेंट मतलब जो सॉल्यूशन होगा हम्म तो नीचे में लिखेंगे कि 1 लीटर है सॉल्यूशन है ना, ये बराबर क्या हो जाएगा, 1 मोलरिटी हो हम्म जाएगा है ना। अब दूसरा केस हम हम्म मोललिटी, मोललिटी के बारे में फिर हम जानेंगे, मोललिटी के बारे में जानते हैं इसी एग्जांपल से, ठीक है ना। इस वाले डायग्राम को हटा देते हम्म हैं। हाँ, इस वाले को हटा देते हैं। अब इसी केस में मान लीजिए एक ऐसा मान लीजिए सोचते हैं कि ये जो सॉल्ट है ना हम लोगों ने हटा दिया, ठीक है, सॉल्ट क्या 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 हम लोगों ने हटा दिया है ना। तो सॉल्ट हटाइएगा, 1 मोल हम्म अगर सॉल्ट हटाइएगा, 1 मोल अगर सॉल्ट हटा दीजिएगा, तो पानी जो 1 लीटर था है ना, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा ना, थोड़ा तो कम होगा ना, हम्म, जैसे सॉल्ट हटा दिए मान लीजिए, थोड़ा तो कम हो जाएगा। तो, हाँ तो 1 लीटर के जगह पर कितना हो जाएगा, मान लीजिए 1 लीटर के बजाय मान लीजिए 0.99 लीटर हो जाएगा, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए है ना। मतलब इतना तो कंफर्म है ना कि वन हम्म लीटर से कम हो जाएगा जब सॉल्ट हटा देंगे तो, है ना। और सॉल्ट हटा दियो सॉल्यूशन से, 1 लीटर हाँ सॉल्यूशन से, तो 1 लीटर से तो कम वाटर तो होगा, 1 लीटर से कम ही रहेगा, तो मान लेते हैं कि 0.99 लीटर रहा है ना, 1 लीटर नहीं रहा, 0.99 रहा, ठीक ना, 0.99 लीटर रहा, ठीक। तो 0.8 अभी जैसे मतलब एक तरह से मतलब 1 ग्राम पर सीसी के अनुसार अगर मानते हैं, जैसे 1 kg बड़ा 1 लीटर होगा, मतलब 1 लीटर अगर वाटर है तो उसका वेट 1 kg होगा, तो 0.99 लीटर अगर होगा वाटर, तो 0.99 लीटर वाटर होगा तो वेट कितना हो जाएगा, 0.99 kg हो जाएगा ना, है ना। हम्म क्योंकि 1 लीटर वाटर का कितना 1 kg है, तो 0.99 लीटर जो वाटर होगा उसका कितना वेट हो जाएगा, 0.99 kg हो जाएगा, है ना। हम्म तो ये वाटर तो मान लीजिए तो ये लेवल थोड़ा सा नीचे, तो रिप्रेजेंटेशन के लिए उससे ही दिखाएं, तो 0.99 kg है, और अपने को क्या करना है, मोललिटी निकालना है। तो मान लीजिए 1 मोल, 1 मोल हम क्या किए, मान लीजिए सॉल्ट जो है ना, 1 मोल हम इसमें सॉल्ट मिलाते हैं, 1 मोल है ना, 1 मोल हम्म सॉल्ट मिला देते हैं, ठीक है। 1 मोल सॉल्ट हम्म मिला देंगे तो 1 मोल हो गया सॉल्ट, है ना, और डिवाइडेड बाय ये जो जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कितना है वेट यहाँ पे, 0.99, 0.99 है ना, वन डिवाइडेड बाय, हाँ 0.99 kg हो गया, 1/जीरो पॉइंट नाइन नाइन जो होगा ना वो वैल्यू कितना होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। अपने लोग जब मोल निकाले हम्म थे तो वाटर उतना ही लिए थे, लेकिन सॉल्यूशन बन के 1 लीटर बन गया था, और उसमें 1 मोल निकाले हम्म थे तो मोलरिटी 1 हो गया था, लेकिन उतना ही वाटर है ना, और प्लस वो जो सॉल्यूट लेंगे तो मोलरिटी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, मतलब इसके बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, मोलरिटी और मोलरिटी के बीच में। हाँ अब समझ में आया, हाँ या फिर कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं, क्लियर हो गया अब। क्लियर हो गया ना, तो आगे तो
मेन यही कंसेप्ट है। तो आज ना जो क्वेश्चन आपने भेजा है उसमें कंसेप्ट यही है। जी इसमें क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन में क्या, एक कंपाउंड जी। है कोई H2X, कुछ भी नाम हो सकता है कंपाउंड का, तो उसका नाम है मान लीजिए H2X है। तो उसका मोलर वेट दिया हुआ है 80 ग्राम, ठीक है। मोलर वेट कितना दिया हुआ है, 80 ग्राम दिया हुआ है। ओके। हाँ, वो डिजोल्व होता है किसी सॉल्वेंट में, डिजोल्व होता है ना। हैविंग डेंसिटी, उस सॉल्वेंट का डेंसिटी कितना है, 0.4 ग्राम पर ml है ना। मतलब कोई ऐसा होगा, सॉल्वेंट होगा, जैसे अभी वाटर का हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये दूसरा कोई सॉल्वेंट है लेकिन उसका डेंसिटी क्या है, 0.4 है ना, ग्राम जी पर पॉइंट ml फोर दिया है है ना। हाँ, अब पर इसमें एम। बता रहा है कि हाँ, एज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिजोल्यूशन, जब मान ली मिलाएंगे तो बता रहा है कि जब, वैसे तो थोड़ा सा चेंज होगा ना वॉल्यूम में, लेकिन ये बोलता है कि एजम्पशन करने के लिए बोला कि इसमें अगर जब मिलाएंगे हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट से, तो वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं होगा, मतलब जो भी होगा उसको हम लोग नेग्लिजिबल मानेंगे, है ना, मानेंगे कि नहीं चेंज हुआ, हम्म। ठीक है। तो आपको बोल रहा है क्वेश्चन में कि द मोललिटी ऑफ 3.2 मोलर सॉल्यूशन क्या होगा। इसमें ऑप्शन है 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा या 9 होगा, ठीक है। 3.2 मोलर सॉल्यूशन, तो आपको मोललिटी निकालना है। जैसे ही मोललिटी बोलेगा निकालने के, तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला याद आना चाहिए नंबर ना। ऑफ हाँ, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड नंबर बाय ऑफ वेट ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट, हाँ, इन केजी, है ना, या तो किलोग्राम में लीजिए। नहीं तो अगर आपको ग्राम में करना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, लेकिन उसमें फिर आपको इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो केजी है तो इतना बट्टा 1000 होता है ना, तो ऊपर चला जाएगा। तो हम्म। ग्राम में है तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, और अगर अगर आप वेट जो है केजी में लिखते हैं तो फिर ये फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, है ना, ठीक। इसमें अपने लोग को क्या है, अगर देखिएगा तो सबसे पहले दिया हुआ मोलर वेट दिया हुआ क्वेश्चन में, है ना, कितना ग्राम है, 80 ग्राम है, ठीक। डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ कितना है, 0.4 ग्राम पर ml है। और मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, है ना, इसमें दिया हुआ है कि 3.2 मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, 3.2 मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसका मतलब क्या दिया है आपको, मोलरिटी दिया हुआ है ना। हम्म। 3.2 मोलर सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ कि ये मोलरिटी दिया हुआ, मोलरिटी कितना दिया, 3.2, है ना। 3.2 मोल ऑफ द कंपाउंड डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक। 3.2 मोलर सॉल्यूशन है, तो 3.2 मोलर सॉल्यूशन है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हुआ, तो मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी बराबर क्या होता है, मोलरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय, नंबर ऑफ हाँ, इन के जी। जो, हाँ, नहीं नहीं, डिजोल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी, मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स अपने लोग को तो अपने लोग को मोलरिटी दिया हुआ है 3.2, है ना। तो 3.2 बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो नंबर ऑफ, मान लीजिए कि Na हो गया नंबर ऑफ मोल्स, मान लेते हैं ना, और डिवाइडेड बाय डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ना, तो 1 लीटर हो गया सॉल्यूशन, है ना। तो इससे इससे नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, Na बराबर 3.2 आ जाएगा ना, नंबर ऑफ मोल्स आएगा ना, क्योंकि हम्म। 3.2 बराबर Na डिवाइडेड बाय 1 लीटर, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, 3.2 आ जाएगा। यही चीज यहाँ पे है ना, 3.2 आ जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर है ना। समझ में आया यहाँ तक। हाँ। कि अपने को क्या दिया है कि द मोललिटी निकालना है, लेकिन और फिर 3.2 मोलर सॉल्यूशन है, मतलब 3.2 मोलर सॉल्यूशन का मतलब है कि मोलरिटी दिया हुआ है, और निकालना क्या है, मोलरिटी निकालना है, ठीक ना। 3.2 मोलर हम्म। सॉल्यूशन, मोलरिटी का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, तो नंबर मोल्स डिवाइडेड बाय, मतलब पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। उसी से हम निकालें कि इसमें नंबर हम्म। ऑफ मोल्स कितना हुआ, 3.2 हो गया, है ना। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया, 1 लीटर हो गया, ठीक। अब आगे देखते हैं।
अब इसमें हम लोग को दिया हुआ था ना क्वेश्चन में कि चेंज, नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। अपने को मानना है कि जो मतलब चेंज है ना वॉल्यूम में, उसको हम लोग को मानना है कि नेग्लिजिबल है ना, नो चेंज मानना है। इसका मतलब कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा वही वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना, है ना। कि मान लीजिए वो जो पिछला वाला एग्जाम्पल है जिसमें मान लीजिए नमक निकाल दिए थे, जो भी मान लीजिए थोड़ा सा तो वॉल्यूम घटेगा, लेकिन इसमें बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि चेंज नहीं होगा वॉल्यूम, है ना। मान लेते सेम ही रहेगा तो 1 लीटर ही रहेगा। इसका मतलब कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वही तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, वाटर का, या फिर जो लिक्विड दिया हुआ है वो बराबर क्या होगा, 1 लीटर हो गया, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 1 लीटर हो गया, ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 1 लीटर हो गया, है ना। अब क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है ना। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि अपने लोग को क्या निकालना है, मास ऑफ द सॉल्वेंट चाहिए ना नीचे, मोललिटी के लिए। मोललिटी के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, है ना। और मोललिटी निकालना है तो इसके लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, और डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, है ना। तो मोल्स तो हम लोग मोल्स तो निकाल लिए, क्योंकि मोलरिटी दिया होता तो उससे मोल्स निकल गया। अब हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है ना, तो मोलरिटी निकल जाएगा। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया, जो डेंसिटी है 0.4 × 1000, है ना। क्योंकि 1 लीटर कितना था, 1000 ml होता है ना। तो इससे क्या हो गया कि 400 ग्राम हो गया। 400 ग्राम का क्या मतलब है, 0.4 kg हो गया। तो ये आपको मास ऑफ सॉल्वेंट निकल गया। ठीक। इसको अगर हम फॉर्मूला में, जो मोलरिटी वाला फॉर्मूला जो अभी देखे हैं, जिसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट, है ना। तो 3.2 डिवाइडेड बाय 0.4 kg, उसका जो मोलरिटी फिर क्या होगा, 8 मोल पर kg हो जाएगा। इसको जब डिवाइड कीजिएगा ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 मोल पर kg। ये जो क्वेश्चन था कि जो मोललिटी है 3.2 मोलर सॉल्यूशन का, वो क्या हो जाएगा, 8 मोल पर kg हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आ गया।